निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ किसको पसंद नहीं, किस किस ने शेरवानियां सलवा ली थी। निगरां हुकूमत माशी इस्तेहकाम ला सकेगी, एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह साथ देगी। काकड़ 1 साल तक वज़ीर आज़म रहेंगे। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार मंसूर आफाक अपने कॉलम बाउनवान अनवारुल हक काकड़ में लिखते हैं कि फवाद चौधरी ने अनवारुल हक काकड़ के निगरां वज़ीर आज़म बनने पर तबसरा करते हुए कहा कि बड़े दिनों के बाद पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर सुनी है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के वज़ीर आज़म बनने पर मेरा पहला तासुर भी तकरीबन ऐसा ही था। मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इनके वज़ीर आज़म बनने की खुशी हर उस शख्स को होगी जो उन्हें जानता है। ये पोस्ट पढ़कर मुझे एक दोस्त ने नैब का एक कागज फॉरवर्ड किया और नीचे लिखा कि एक और सादिक और अमीन। मैंने मुनासिब समझा कि इसके जवाब में कॉलम लिख दिया जाए। जहां तक नैब की बात है, मैं जाती तौर पर कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने जिंदगी भर कोई करप्शन नहीं की मगर नैब की वजह से महीनों जेल में रहे। पहला नाम तो मीर शकीलुर रहमान का है जिन्हें नैब ने तवील अरसे तक बेगुनाह हिरासत में रखा। दूसरा नाम स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सप्तान खान का है जिन्हें 2 माह जेल में गुजारने पड़े, हालांकि बिल्कुल बेगुनाह थे। इसी तरह कैसर अमीन भट्ट का भी इसी केस में कोई ताल्लुक नहीं जिसमें वो गिरफ्तार रहे। इसलिए नैब में किसी का नाम आने का कतन ये मतलब नहीं कि वो शख्स सादिक व अमीन नहीं है। अनवारुल हक काकड़ की सबसे पहली खूबी तो ये है कि वो पाकिस्तान के उन 2-3 वज़ीर आज़मों में से एक हैं जो आम आदमी थे। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स का पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन जाना अचंभे की बात है। काकड़ साहब ने कैरियर का आगाज अपने आबाई स्कूल में टीचर की हैसियत से किया। किताबें पढ़ने का उन्हें बचपन से शौक था, सो बहुत कुछ पढ़ा। इस वक्त एक यूनिवर्सिटी की विजिटिंग फैकल्टी के मेंबर भी हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। सियासत में आए 2008 का इलेक्शन हार गए। मेरी इनसे पहली मुलाकात मेरे दोस्त और कोयटा के अहम तरीन सहाफी बायजीद खान खरोटी की वसातत से हुई। दूसरी मरतबा इस्लामाबाद में बलोचिस्तान हाउस में साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के साथ हुई। मारूफ कॉलम निगार हारून रशीद और मैं रात गए तक इनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तो शनीद करते रहे। इनके वालिद एहतशामुल हक तहसीलदार थे, तरक्की की मगर जल्द दुनिया फानी से रुखसत हो गए। अनवारुल हक काकड़ को नौजवानी में मुलाजमत करना पड़ गई मगर उनके अंदर कुछ बनने की जुस्तजू बड़ी मजबूत थी। फिर नजरियाती एतबार से भी वो खालिस पाकिस्तानी थे, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब होते चले गए। इतने करीब हुए कि वो निगरां हुकूमत जिसकी अभी कोई मुद्दत फाइनल नहीं, इसमें वज़ीर आज़म बना दिए गए। अनवारुल हक काकड़ के पीपल्स पार्टी के साथ तो कुछ न कुछ मरासिम जरूर थे मगर नून लीग उन्हें पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो किसी जमाने में नून लीग छोड़कर काफ लीग में चले गए थे। ये भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो पार्टियां जो पिछली हुकूमत में थीं वो खुश नहीं, मजबूर हैं। हर पार्टी के अपने अपने उम्मीदवार थे। काफी दिन मीडिया पर कई नाम आते रहे। कई लोगों ने शेरवानियां भी सिलवा ली थी। वजीरों के सिलसिले में भी सूरत हाल वैसी ही है। सिर्फ वफाक में नहीं, सूबों में शेरवानियां सिल रही हैं और हर पार्टी अपने अपने करीबी लोगों को वजीर बनवाने की कोशिश कर रही है कि वज़ीर आज़म न सही कुछ और अच्छे महकमों के वजीर ही अपने लोग बनवा लिए जाएं, यानी कुछ न कुछ तो हाथ आए। दूसरी तरफ अनवारुल हक काकड़ के वज़ीर आज़म बनते ही पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है, यानी माशी बेहतरी के इम्कानात पैदा होने की तवक्को की जा सकती है। बलूचिस्तान के मसाइल में भी कमी आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये निगरां हुकूमत पाकिस्तान को बहुत कम वक्त में माशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगी। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि ये लोग अपने मफादात के लिए नहीं, मुल्क के मफादात के लिए काम करेंगे। फिर एस्टैब्लिशमेंट भी पूरी तरह इनका साथ देगी, जबकि माजी में कौमी असम्बली बिल भी जाती मफादात को सामने रखते हुए पास करती रही है। अच्छा हुआ कि सदर आरिफ अलवी ने इन्हें वापस भेज दिया है। वो बिल जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह हमवार करने के लिए था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया। अब राना सनाउल्लाह ने कहा तो है कि गारंटी मिल गई है कि नवाज शरीफ की जमानत हो जाएगी, इसलिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं, मगर ये नहीं बताया कि किस कानून के तहत ऐसा मुमकिन होगा। लेकिन जो सबसे अच्छी इतला है वो सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दी है कि नवाज शरीफ कहते हैं इसी साल इलेक्शन हो जाएंगे। अल्लाह ताला उनकी जबान मुबारक करे, मगर हालात वाकयात में कहीं भी इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में तो अनवारुल हक काकड़ कम से कम 1 साल के लिए वजीर आजम बनाए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।